सहज परमानंद सरसम परम पूर्णं ज्ञानं कृत सकल कृत्यं विजयते। श्लोकार्थ। अब बंध पदार्थ के पश्चात अर्थात बंध अधिकार पूरा हुआ ना, इसके पूर्व में उसका स्वरूप अच्छी तरह हमने जाना कि बंध क्या होता है। इसके पश्चात प्रज्ञा रूपी करवत से विदारण द्वारा बंध पुरुष को द्विधा भिन्न भिन्न दो करके कि कोई पुरुष हथकड़ी से बंधा हुआ है तो क्या हथकड़ी के स्वरूप को जान लेने से कि हथकड़ी कैसी होती है, क्या हथकड़ियों से छूट सकता है, वो क्या बंधनों से मुक्त हो सकता है? नहीं हो सकता है। तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? उसके लिए क्या करना पड़ेगा कि वो पुरुष और हथकड़ी, पुरुष और हथकड़ी, इससे पुरुष से हथकड़ी को छुड़ाना पड़ेगा, हथकड़ी को तोड़ना पड़ेगा, काटना पड़ेगा। जिस तरह से कट सकती है वो वकील को बुलाओ और अपने तर्क प्रस्तुत करो और फिर जज फैसला दे कि नहीं तो मुक्त किया जाए तो छूट सकता है। तो जिस तरह से छूट सकता है वो पद्धति करना पड़ेगी कि नहीं करना पड़ेगी। इसी तरह यह अपना आत्मा अनादि काल से यह कर्मों से बंधा है। समझ में आया? पर कौन से कर्म से बंधा है? ये द्रव्य कर्म से बंधा है कि भाव कर्म से बंधा है? यह आत्मा किससे बंधा है? इसके लिए गाथा पे गाथा आएगी इसमें। यह जड़ कर्मों से नहीं बंधा है, यह जीव बंधा है अपने परिणामों में, विकल्पों में। कहाँ बंधा है? कहीं ना कहीं तो अटका हुआ है ना। बंधा हुआ है मीन्स अटका हुआ है। हमने कहा कि यहाँ पे चलो भाई, यहाँ जयपुर में शिविर लग रहा है, चलो। अब कौन छूट के आ गए और कौन बंधे रहे? कोई दुकान से बंधा है, कोई घर गृहस्थी से बंधा है, कोई बीमारी सुमारी से बंधा है कि नहीं बंधा है? बंधन ये जीव को कब तक रहने वाले हैं कि जब तक उसके ज्ञान में यह पौरुष ना आ जावे, पुरुषार्थ ना आ जावे कि ये बंधन में पड़े हैं, मैं तो अंदर में मुक्त ही पड़ा हूँ, और वह अपने मुक्त स्वभाव की खोज करता है तो चल पड़ता है। तो दुकान में चलती रहती है और यह अपना शिविर का लाभ लेता रहता है। इसी तरह ये शिविर में है और मेरा ज्ञान मेरे ज्ञान में है, आत्मा में है। इस ज्ञान से अपने आत्मा का यह ध्यान कर, और जिससे कि यह भेद होकर के भिन्न पदार्थ भिन्न पड़ जाएं, इसे अपने अंतर्गत अनुभूति में न आए। ऐसा बड़ा गजब का स्वरूप है। देखो, यह मुक्ति की बात है। सबसे पहले कि ये मोक्ष का प्रकरण हमने क्यों चुना, उसका कारण यह है कि पूर्णता के लक्ष्य से शुरुआत करना यह सच्ची शुरुआत है। यह तो पक्की बात है। तो यह पूर्णता का लक्ष्य का अर्थ क्या है कि पूर्णता का लक्ष्य अर्थात अपना जो त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा परिपूर्ण है उसकी बात है। ये त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा की बात नहीं है। पूर्णता का लक्ष्य अर्थात पर्याय में पूर्णता हो। अरे मेरी पर्याय में मोक्ष हो, यह लक्ष्य बन जाता है जब अब उसके लिए जो तुम्हें काम करना है वह उसकी शुरुआत है, प्रारंभिक चरण है। बोलो क्या करना है? बहुत पैसा कमाना है, बीमारी ठीक करना है, चलो नहीं, पहले सम्यक दर्शन करना है। सम्यक दर्शन का लक्ष्य है कि मोक्ष प्राप्त करना है। मुझे तो पूर्णता की प्राप्ति चाहिए। देखो, मैथिली शरण गुप्त हुए, उसने कहा, साहित्यकार ने, इस जीवन का लक्ष्य नहीं है शांत भवन में टिक रहना,
किंतु पहुंचना उस मंजिल पर जिसके आगे राह नहीं है। कितना आगे बढ़ना है, उस जगह पर पहुंचना है कि जिसके आगे कोई रास्ता ही नहीं है। लेकिन इस दुनिया में ऐसी कोई जगह नहीं है कि जिसके आगे रास्ता नहीं है। वह सिर्फ एक ही जगह है, उसका नाम है मोक्ष। अर्थात सिद्ध भगवान बन जाओ, अपने में सिद्धत्ता को प्रकट करो, और वह जो सिद्धत्वता है वह बस यही मुक्ति है। वह इसके आगे अब कोई राह नहीं है। परिपूर्णता का स्वभाव हमें प्रकट हो गया। तो यह उसे प्राप्त करने के लिए यहाँ पर अपना प्रारंभिक चरण होगा। अर्थात यहाँ ये जो गाथाएँ आएंगी इसमें 288, 289, 290 आदि मोक्ष अधिकार की, इसमें पूरा ये मोक्ष प्राप्त कराने की गारंटी। क्या बात कर रहा हूँ, यहाँ पंचम काल में मोक्ष हो सकता है क्या? पंचम काल से मोक्ष हो सकता है क्या? गारंटी ले रहे हैं, हो सकता है। और बराबर यहाँ जिस तरह से कथन चल रहा है उस तरह से आप करोगे तो यहीं पे मोक्ष होगा पंचम काल में। क्या नहीं, सब बात समझ में नहीं आ रही? जरा समझ में आ जाएगी। ऐसे आएगी वो कि जो मोक्ष होते हैं वे 4 प्रकार के होते हैं। 4 प्रकार के मोक्ष होते हैं। उसमें सबसे पहला होता है दृष्टि मोक्ष, दूसरा होता है कषाय मोक्ष, तीसरा होता है जीवन मोक्ष, और चौथा होता है देह मोक्ष। समझ में आ रहा है? मोक्ष मतलब मुक्त, क्योंकि ये मोक्ष शब्द मुच धातु से बना है जो त्यागने के अर्थ में आती है। अर्थात मुक्त होना माने छूटना, अलग हट जाना। ये दुखों से मुक्ति, कर्मों से मुक्ति, इस संसार के परिभ्रमण से मुक्ति, उसका नाम मोक्ष। तो ये ठीक है कि यहाँ ये देह मुक्त नहीं होगा इस जन्म में, पंचम काल में, पर यहाँ मोक्ष में दृष्टि मोक्ष तो होगा, दृष्टि मुक्त तो हो जाएगा। यहाँ पे घर गृहस्थी में दृष्टि मोक्ष कराते हैं। पढ़ो मोक्ष अधिकार, इसमें शुरू में तो गाथा ही है दृष्टि मुक्त कराने की, मोक्ष कराने की है शुरू में गाथा है। क्या कि तू प्रभु मुक्त स्वरूप है, तो तू जो मुक्त स्वरूप है तेरी दृष्टि में तू बंधा हुआ है, अज्ञान से बंधा हुआ है, मूर्खता से बंधा हुआ है। तो मूर्खता छोड़ दे तो अंदर में भगवान आत्मा तो बिल्कुल शुद्ध निरंजन निराकार है, स्वतंत्र है, परद्रव्य के साथ मिला ही नहीं है। कौन सा बंधन है उसको? मूर्खता ही बंधन है। समझ में आया? अज्ञान ही बंधन है। यही अज्ञान छूटेगा तो ये राग देश छूटेंगे, राग देश छूटेंगे अर्थात ये मुक्त हो गया। तो वो राग देश छूटेंगे जब कि अभी मुक्त होगा कि राग देश छूटेंगे जब मुक्त होगा? कब होगा? राग देश छूटेंगे जब कषाय मुक्त होगा। अभी कषाय में है और मैं मुझ में हूँ। उसके लिए यहाँ पर प्रज्ञा छेनी की ये गाथाएँ आएंगी जिसमें इसको राग को भिन्न बताया जाएगा और यहाँ अंदर आत्मा को शुद्ध निरंजन बताया जाएगा। और ऐसा जो भगवान आत्मा अकेला में हूँ ऐसा दृष्टि में आएगा, अर्थात उसमें अहम हो जाएगा, द्रव्य में मैं बना आ जाएगा। तो ये सब सारी दुनिया अपने आप भिन्न दिखेगी। भगवान बैठा हूँ मैं मुक्त, कौन से कर्म मेरे में और कौन सा राग मेरे में, ये भेद विज्ञान की अपूर्व शक्ति है। वो वाला मोक्ष यहाँ जरूर प्राप्त करने के लिए आप कटिबद्ध हो जाओ और बराबर इन गाथानुसार अपने परिणाम को पुरुषार्थ के साथ में प्रयोग में लाओ, प्रयुक्त करो। पुरुषार्थ करना पड़ेगा, प्रयुक्त करो। क्या हुआ कि एक गुरु जी के पास में आया, गुरु जी मुझे तैरना सिखा दो। तो वो स्विमिंग पूल पे थे। गुरु जी ने कहा कि अच्छा तो ऐसा है, कूद जाओ पानी में। कि नहीं गुरु जी, ये नहीं चलेगा, जब मैं सीख जाऊंगा तब पानी में कूदूंगा। और गुरु जी ने क्या कहा कि तू जब कूदेगा पानी में तो सीखेगा। समझ में आया?
यह मोक्ष का स्वरूप, मोक्ष के मार्ग का स्वरूप इन परिभाषाओं में बंधा हुआ है। परिभाषाएं सीखेगा तब अनुभूति करेगा, कि अनुभूति करने का पुरुषार्थ प्रारंभ करेगा तो सीखेगा। इस बात को अच्छी तरह से समझ लेना। 11 अंग 9 पूर्व पढ़ ले, लेकिन वह कूदे नहीं मैदान में, माने भेद विज्ञान के मार्ग में कूद जाओ। सीधा आंखें बंद करो और ये शरीर भिन्न है और मैं भिन्न हूँ, विचार प्रारंभ करो, अंदर में सोचना शुरू करो, इसका नाम है कूद जाओ। फिर वहाँ अपने आप ही निर्णय होगा एक एक का कि शरीर कैसे भिन्न है, कर्म कैसे भिन्न है, राग कैसे भिन्न है, एक समय की पर्याय कैसे भिन्न है, और मैं अनादि अनंत त्रिकाली ध्रुव भगवान आत्मा कैसे हूँ, इस बात का सब बराबर निर्णय होगा। कब होगा? कि जब आप अंदर में पुरुषार्थ से अंदर में खोज करना प्रारंभ करोगे। और नहीं तो ये बस पढ़ते रहो, मोक्ष अधिकार तक पूरा पढ़ लो, समय सार पूरा पढ़ लो, 415 गाथा कंठस्थ कर लो, हो जाएगा ना सम्यक दर्शन। कि उसमें यहाँ पे भेद ज्ञान शुरू करो, आज से ही नहीं, अभी से ही तो इसको उपलब्धि होना शुरू होगी। ऐसा यहाँ पे कहते हैं क्या कि जो पुरुष के 2 करके पहले 2 चीज़ करो अलग अलग, बंध और आत्मा, ये 2 हैं। यह आत्मा बैठा और ये बंध, ये 2 हैं कि 1 हैं? ये 1 हो गए ना, 1 हैं कि 2 हैं? ये 2 हाथ हैं कि 1 हैं? अभी मिल गए तो भी 2 ही हैं ना, मिले ही नहीं है वो। ये बंध और आत्मा ये 2 एक साथ हो जाने पर, एक साथ अनुभव किए जाने पर यह मिथ्यात्व रूप परिणमता हुआ बंध को प्राप्त है। यह बंध को प्राप्त है। जीव काय में बंधा है? कैलाश जी काय में बंधा है? मिथ्यात्व में बंधा है। मिथ्यात्व में बने ये कर्म बंध और मैं, कौन सा बंध? राग और मैं, राग और ज्ञान एक हो गया है, इसका नाम है बंधा हुआ है। राग और ज्ञान बंधा हुआ, ज्ञान बंधे आत्मा, तो राग है माने बंध, राग में आत्मा बंधा हुआ है। हाँ देखो, परद्रव्य में तो बंधा ही नहीं। जो 8 प्रकार के कर्म हैं वो तो पुद्गल हैं। पुद्गल में तो जीव बंध ही नहीं सकता है। बन सकता है क्या? पुद्गल द्रव्य के अंदर जीव बन सकता है क्या? नहीं बन सकता। बिल्कुल बेधड़क मानो कि नहीं बन सकता। कर्म से बंधा ही नहीं है वो, तो कर्म से बंधा हुआ है। व्यवहारने का कथन है, व्यवहार का ज्ञान कराया है। कर्म तो धूल है, मिट्टी, वो मिट्टी से जीव बंधा है क्या? और इसको बात को समझने के लिए इसे प्रवचन सार की 106 नंबर की गाथा समझना चाहिए। क्या कि प्रदेश भिन्नत्व पृथकत्वता का लक्षण है और अभिन्न प्रदेश अतद्भाव अन्यत्व का। ठीक है, तब यहाँ पर ये जो कर्म है, उन कर्म के प्रदेश भिन्न है कि आत्मा के प्रदेश में है? वे कर्म के जो प्रदेश हैं वे आत्मा के प्रदेश हैं कि आत्मा से भिन्न है? आत्मा से पृथक होने प्रदेश अलग हैं कि नहीं कर्म के? ये तो आप निर्णय करो पूरा का पूरा। वो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य के प्रदेश पुद्गल द्रव्य के पास, जीव के प्रदेश असंख्यात प्रदेश जीव के पास, जीव के प्रदेश में पुद्गल के प्रदेश अप्रविष्ट हैं। और जो जिनके प्रदेश भिन्न होते हैं वो क्या होते हैं? पृथक। सीधा भिन्न प्रदेश पृथकत्व का लक्षण है। तो ये कर्म है, शरीर है, ये शरीर है, पुद्गल है। पुद्गल के प्रदेश जीव के प्रदेश हैं क्या? जीव तो अरूपी असंख्यात प्रदेशी है ना, उसके प्रदेश हैं क्या पुद्गल के? अरे पुद्गल के प्रदेश तो पुद्गल के परमाणु हैं। परमाणु जितना प्रदेशी है वो एक प्रदेशी, और स्कंद है तो संख्यात प्रदेशी, असंख्यात प्रदेशी, अनंत प्रदेशी। ये स्कंद, ये अनंत प्रदेशी स्कंद, ये इसके प्रदेश न्यारे, और जीव अपने असंख्यात प्रदेशी, अनादि अनंत असंख्यात प्रदेशी, उसके प्रदेश अपने इस स्कंद से न्यारे। इस प्रकार से दोनों के स्कंद न्यारे न्यारे, दोनों के प्रदेश न्यारे न्यारे होने से वे दोनों के अंदर में कौन सा भाव चलता है? पृथकत्वपन्ने का भाव है। अर्थात वे भिन्न भिन्न है, 2 द्रव्य भिन्न भिन्न है। लेकिन अंदर जो राग भाव है ना, पर्याय गुण द्रव्य,
ये सब अंदर ही अंदर में अपना द्रव्य, उसके अंदर अनंत गुण, उसके अनंत पर्याय, इनके अंदर कौन सा संबंध है? इनमें कौन सा संबंध है? अतद् भाव अन्यत्व का, अर्थात यह वह भाव नहीं, इस प्रकार का संबंध है। संबंध मतलब देखो ऐसा बताया कि 5 जीव भिन्न, जीव देखो क्या लगेगा, जीव भिन्न है, कर्म भिन्न, मैंने शरीर भिन्न है, कर्म भिन्न है, राग भिन्न है, एक समय की पर्याय भिन्न है। अच्छा, ये भिन्न भिन्न है, ये भिन्न 2 तरह के, भिन्न ही 2 तरह के, एक पृथक भिन्न और एक अन्य भिन्न। समझ में आया? पृथक भिन्न और एक अन्य भिन्न। तो पृथक भिन्न कौन है? तो कि शरीर और कर्म ये तो पृथक भिन्न है, क्योंकि इनके प्रदेश भिन्न है। तो बात समझ में आ रही है? सब आत्मार्थी जीव हो, मोक्षार्थी, आत्मार्थी, मुमुक्षु। किसे कहते हैं मुमुक्षु? मोक्षम इच्छाम करोति इति मुमुक्षु। जैसे मुक्ति की इच्छा है, यही प्रकरण चला है मोक्ष अधिकार अपना, तो इसको तो प्रिय होना चाहिए सबको, क्योंकि मुमुक्षु है, वो चाहते ही ये था कि मुमुक्षु मेरे को मोक्ष चाहिए, और यही मोक्ष का प्रकरण आ गया तो प्रसन्न हो जाना चाहिए। तो यह वह मुमुक्षु वह इस बात को समझता है कि प्रदेश भिन्न होने पे अलग अलग वस्तु हो जाती है, और एक वस्तु का दूसरी वस्तु के साथ कोई संबंध नहीं, नास्ति अपि सर्वोपि संबंध। समझ में आ रहा है? डॉक्टर साहब ने क्या लिखी लाइन कि मैं रंग राग से भिन्न, भेद से भी मैं भिन्न निराला हूँ। तो वह रंग और रंग से भिन्न, तो रंग कौन सा गया, पृथक में कि अतद् भाव में? रंग, रंग में अतद् भाव में नहीं गया, पृथक में गया। क्यों गया पृथक में? क्योंकि रंग मतलब वर्णाधिक, वर्ण जिसमें हो, अर्थात स्पर्श गंध वर्ण जिसमें हो, अर्थात पुद्गल। तो ये शरीर और कर्म ये काय में गए? रंग में, अर्थात वो काय में गए, हो गए पृथक। ठीक है। दूसरा वर्णादि, और इसके बाद दूसरा क्या आया? रंग राग से। अब ये राग अंदर में है, तो राग से भी मैं भिन्न निराला हूँ और भेदों से भी मैं भिन्न निराला हूँ। राग है अपनी पर्याय में, यहाँ प्रवचन सार की नहीं गाथाओं में, गे तत्व प्रज्ञापन में राग को स्वभाव कहा, स्वभाव रूप विभाव, विभाव रूप स्वभाव। समझ आया? अपनी पर्याय, द्रव्य की पर्याय, द्रव्य गुण पर्याय, द्रव्य में गुण पर्याय है, या उत्पाद जो है द्रव्य युक्तम सत, सत द्रव्य लक्षणम, सब है क्या नहीं ये बातें? तो ये सब बातें बहुत काम आने वाली है भेद विज्ञान करने के इच्छुक जीवों को। और भेद विज्ञान नहीं करेगा तो क्या इस संसार में सड़ेगा, कितना सड़ेगा, कितने बार मरेगा, अनंत काल तो अपना व्यतीत हुआ नरक निगोदों में, निगोद में काल अनंत निगोद में जा। अब ये इसको वहाँ से निकलने का अवसर सिर्फ यहाँ मनुष्य गति के अंदर अभी मिला है, मौका अभी मिला है। अगर इसमें यह काम करता है, और वो भी काम यही करता है जो भेद विज्ञान का, यहाँ से शुरुआत होती है, दूसरी लाइन पे मत चढ़ना, भेद विज्ञान के से प्रारंभ करना सब काम। और वो भेद विज्ञान की बात यहाँ पे है ऐसी कि वो जो पर्याय है राग, वो अभी अतद् भाव नहीं, यह वह भाव नहीं है। और वो जो भिन्न भेद हैं, भेद कि ज्ञान गुण, दर्शन गुण, चारित्र गुण, सुख गुण, प्रभुत्व गुण, विभुत्व गुण, सर्वदर्शित्व गुण आदि अनंत अनंत गुण मेरे में भरे पड़े हैं, ऐसा ये अनंत गुण। तो ये अनंत गुणों के भेद देखना है तो क्या अनंत गुणों का अभेद पिंड देख का आश्रय करना है? किसका आश्रय करना है? द्रव्य अभेद है कि भेद वाला है? तो भेद को तो भिन्न बताना है यहाँ। ये भिन्न क्यों बताना है? अतद् भावपने से भिन्न बताना है, यह वह भाव नहीं। क्योंकि इस गुण के भेद का आश्रय करने से सम्यक दर्शन नहीं होता, शुद्ध नय का विषय नहीं बनता। शुद्ध नय का विषय बनाने के लिए इसको सब भेद, चाहे वो अपना ही अतद् भाव हो, पर अतद् भाव है ना, द्रव्य के भाव से गुण का भाव अन्य है, गुण के भाव से पर्याय का भाव अन्य है, पर्याय गुण द्रव्य सब अन्य अन्य है। इस प्रकार से मुझे जो ध्रुव द्रव्य है
अभेद द्रव्य है, उससे यह गुण भेद अन्य प्रतिभाषित हो रहे हैं, दिख रहे हैं। इसलिए मैं निश्चित करता हूँ कि अन्य के खाते में गए गुण और मैं द्रव्य अन्य हूँ। भेद से अभेद किस तरह अन्य है, यह तर्क ज्ञान में आएगा तो वो जो बंधा हुआ पना था वो खुल जाएगा, वो विकल्प टूट जाएगा और ये जो निर्विकल्प हो के अतीन्द्रिय आनंद को पाएगा। इस प्रकार से अपने अभी आज ये एक जो कलश है प्रारंभिक मंगलाचरणी यह हुआ, इसमें इतना कि जो ज्ञान है वह केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। जिसका यह ज्ञान सम्यक ज्ञान हुआ, भेद विज्ञान हुआ, केवल ज्ञान को प्राप्त हो जाएगा। और वो केवल ज्ञान जो प्राप्त होगा इससे ऊंचा कोई काम इस दुनिया में है नहीं, उत्कृष्ट है वो केवल ज्ञान, महान है, उत्कृष्ट है, आनंद का धाम है। और वह कृतकृत्य है कि जिससे जो कुछ करना चाहिए था सब काम उसमें हो चुका है। ऐसा केवल ज्ञान प्रकट करने के लिए उसका जो कारण है वह सम्यक ज्ञान का जो कारण है भेद विज्ञान, उसमें इस जीव को प्रवर्तन करना चाहिए। जय जिनेन्द्र। है क्या? अच्छा, मैंने फ़ोन 8 से 8:30 समझ रहा। बहुत अच्छा लौकिक बात है। देखो ऐसा आया एक शायरी में, होकर मायूस न उखाड़ो पौधे, होकर मायूस न उखाड़ो पौधे, अरे धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी, अरे धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। होकर मायूस न उखाड़ो पौधे, सुसाइड मत करो, आत्महत्या मत करो, क्षण क्षण का भाव मरण मत करो, यह आत्महत्या है। तो क्या करें साहब, ये मरते जा रहे हैं बार बार, तो मर जाओ, अभी मर जाते हैं हम तो जहर खा के। मत मरो, क्यों? क्योंकि ये साहब इतनी तकलीफें हो रही है, तो फिर कह रहे धूप बरसी है तो बारिश भी यहीं होगी। अरे जिन पर्यायों में ये राग द्वेष चल रहे हैं, जिन पर्यायों में आकुलता हुई, जिन पर्यायों के कारण से ये जीव 4 गति 84 लाख योनियों में भटका है और महाकष्ट पा रहा है, जिन पर्यायों में बस इसी जगह पर इस आत्मा के इन्हीं प्रदेशों में यह सब कष्ट चले जाएंगे और यहाँ अतीन्द्रिय आनंद का अमृत बरसने वाला है। अमृत की वर्षा होगी अपने अंदर ही। यही जीव में सम्यक दर्शन रत्नत्रय, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र और अनंत चतुष्टय फलीभूत होगा इस जगह पर। इसलिए वो जगह कोई ऐसी मामूली बात नहीं है, ये आत्मा के अंदर भरा हुआ है वो माल कि जो बरसेगा, पर्यायों के अंदर बरसेगा। विश्वास करो और विश्वास करके इस लाइन को पकड़ो भेद विज्ञान की। और अभी से यह कौन कौन भिन्न है? शरीर भिन्न है। देखो इस तरह से भिन्नता का जो स्वरूप है, इस तरह से लाना ज्ञान में कि सबसे पहले ज्ञान में लिया शरीर भिन्न है। तो वो इतना नहीं कि शरीर भिन्न बोल दिया एक विकल्प, उसका चिंतन करना होता है। शरीर भिन्न है तो शरीर क्यों भिन्न है कि इसके हर कण कण में एक तो पुद्गल बैठा हुआ है, इसमें कहीं भी ज्ञान दर्शन पुद्गल में हो ही नहीं सकता, इसलिए जीव है ही नहीं। इसलिए मैं निर्णय करता हूं कि ये जीव नहीं है, इसका नाम है शरीर भिन्न है। अब आगे बढ़ो, अब दूसरा नंबर पकड़ा 8 प्रकार के कर्मों का, फिर उनके स्वरूप का निर्णय करो एक एक का। ज्ञानावरणी की दर्शनावरणी, मोहनी, अंतरायु, नाम, गोत्र, वेदनी, ये बंध सभी प्रकार के, प्रकृति बंध, प्रदेश बंध, स्थिति बंध, अनुभाग बंध, सब ये सब का स्वरूप क्या है? यह सब वे परद्रव्य हैं, निमित्त होते हैं। निमित्त अर्थात निमित्त किसमें? ये विकारी भाव करे उसमें निमित्त है। उपादान से यदि वो विकारी भाव रूप न परिणमित होए तो ये कर्म कुछ नहीं करते हैं, कर्म तो बेचारे चले जाते हैं। इसलिए लिखा कर्म विचारे कौन, भूल मेरी अधिकाई, अग्नि सहे घनघात, लोह की संगति पाई। ये लिए कर्म की जो सत्ता है उसको मैं निर्णय करता हूँ कि मेरे स्वभाव से, स्वरूप से, ज्ञानमयी आत्मा से बिल्कुल बाहर पड़ा हुआ है, यह अंदर में नहीं गया है। इस प्रकार से 2 निर्णय हो गए। इसके आगे बढ़े फिर अंदर में ये विकारी भाव है, जो ये राग भिन्न है,
ये विकार जो अंदर में उत्पन्न होता है विकल्पों के रूप में, उसको यहाँ अंदर उपयोग में पकड़ना चाहिए। कि साहब मेरे को राग ही पकड़ में नहीं आता कि कौन सा राग चल रहा है, कहाँ चल रहा है। अरे भाई प्रभु, ये प्रकट जो साक्षात वेदा जा रहा है, भोगा जा रहा है, जो दुख है जो निरंतर चल रहा है, वह भी तू कहता है कि मेरे उपयोग में पकड़ में नहीं आता। तो जो अवेदक, तो ये निर्मल पर्याय का पकड़ में आएगी। और वो अवेदक द्रव्य जो वेदन में आता ही नहीं, अकार्यम अवेदयम च, ऐसा वो द्रव्य कब पकड़ में आएगा इस जीव को। हाँ, इसलिए टाइम तो बहुत जल्दी बीत रहा है, समझ में आया। आंखें बंद होने में कोई देर नहीं, इसलिए इतनी सी देर में बिजली का चमकारा हो, तब तक उतनी सी देर में ये सुई में धागा पिरो ले, और फिर वही डोरा सहित सुई नहीं घूमती गिरे चाहे वन भवन। ये यहाँ पर फिर यह आत्मा इस चार गति में कहीं नहीं भटकेगा, कहीं घूमेगा नहीं, जाएगा भी तो वह उसको अपने ज्ञान में बंधा हुआ रहेगा। आत्मा कि मैं आत्मा हूँ, संभाला हुआ रहेगा। माँ के पेट में जाए, गर्भ में भी, तो वहाँ पे माँ के गर्भ में भी ये आत्मा, मैं आत्मा हूँ, ये शरीर भिन्न है, वहाँ भी चलेगा, माने आत्मा पकड़ा हुआ रहेगा। और नहीं तो कि अगले जन्म में अगर इस आत्मा का डोरा नहीं पिराया सम्यक दर्शन का, तो वो क्या होगा कि वो ये आत्मा गुम जाएगा, अर्थात गया अगले जन्म में कीड़ा मकोड़ा बन जाए, गाय ढोर बन जाए, ये तो सब भूल जाएगा। कहाँ आत्मा ने, क्या शरीर भिन्न ने, कौन भगवान जिनेंद्र, सब गायब, गुम जाएगा। और आत्मा का तो बिल्कुल अस्तित्व ही ध्यान में नहीं रहेगा। मिथ्या दृष्टि जिसके के ज्ञान में आत्मा नहीं है, ऐसी दुर्दशा होगी। इसलिए जो काल है अपना, ये इसी के अंदर ही अपने काम को पूरा करना चाहिए। यहाँ पर साक्षात मोक्ष को प्राप्त कराता हुआ पूर्ण ज्ञान जयवंत वर्तता है, जयवंत वर्तता है। देखो कौन सा ज्ञान जयवंत वर्तता है, वह ज्ञान की जय हो, उस ज्ञान की जय हो। महिमा बता रहे हैं कि उस ज्ञान की जय हो कि जो ज्ञान आज के समय से ही मुक्ति के लिए पुरुषार्थी बन गया है, उस ज्ञान की जय हो। हाँ, और उस ज्ञान को धिक्कार हो कि जो ज्ञान ज्ञेय को जानता हुआ यह जान रहा है कि ज्ञेय ज्ञान में घुस गया है, अर्थात परद्रव्य मेरा स्वद्रव्य हो गया है। हाँ हाँ, ऐसे ज्ञान को महाधिक्कार हो। समझ में आया। यहाँ ज्ञान जयवंत बता रहे हैं। यहाँ अभी अपने अपने ज्ञान को देखो, टटोलो कि मेरा ज्ञान ज्ञेय को अंदर ज्ञान में घुसा रहा है कि ज्ञान से बाहर पटक रहा है। अगर वो 3 पॉइंट हैं इसके लिए। नंबर 1, भ्रम से अज्ञानी ये मानता है कि मेरा ज्ञान ज्ञेय में घुस गया है, नंबर 1। नंबर 2, ज्ञेय मेरे ज्ञान में घुस गए हैं। और नंबर 3, ज्ञेय से ज्ञान होता है। ये 3 पॉइंट जिसमें चल रहे हैं, ऐसे ज्ञान को धिक्कार हो, धिक्कार हो, धिक्कार। अनादि से यही चल रहा है इसमें। लेकिन वह ज्ञान जयवंत वर्ते कि नंबर 1 कि जो ये जानता है कि ज्ञेय में, वो ज्ञेय ज्ञान में नहीं घुसा है। नंबर 2, ज्ञान ज्ञेय में नहीं घुसा है और ज्ञेय से ज्ञान नहीं होता। ज्ञान तो अपनी तत्समय की योग्यता से जैसा होने वाला है वैसा अंदर से प्रकट होता है, तत्समय की योग्यता से होता है। ये ज्ञान जयवंत वर्तता है। और वह ऐसा जानने वाला जो ज्ञान है कि ज्ञेय ज्ञान में नहीं घुसा, ऐसा जानने वाला ज्ञान के ज्ञान में ज्ञायक जानने में आ जाता है, उसको कहते हैं अनुभूति। वो अनुभूति के लिए एक शब्द डाला है यहाँ पे, दूसरी लाइन क्या कि पुरुष को, कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। लिखा हुआ दिख गया सबको, इसमें PDF चल रहा है ना। पुरुषम उपलम्भ एक नियतम, पुरुष को, कि जो पुरुष मात्र अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है। समझ में आया? ठीक है ना संजीव जी?
नहीं है, अच्छा संस्कृत की हिंदी नहीं है इसमें, ठीक है। तो उस अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, ऐसा लिखा है, बराबर है। तो ये जो अनुभूति के द्वारा ही निश्चित है, यहाँ ऐसा कहना है कि ये जो भिन्न भिन्न करता है ज्ञान, वह निश्चित रूप से अनुभूति द्वारा निश्चित है। मतलब जिस जीव को आत्मा की अनुभूति हुई हो वह भिन्न भिन्न जानता है, ऐसा कह रहे हैं। पहले भिन्न भिन्न जानने का पुरुषार्थ करता है, और जब समझ में आता है कि भिन्न है, बस वो ही क्षण में उसका भगवान आत्मा उससे अभिन्न हो जाता है और भगवान आत्मा अनुभूति में आ जाता है। अनुभूति से निश्चित है कि जिसके आत्मा की अनुभूति तो हुई नहीं और वो ये समझता है कि मैं जानता हूँ कि ये भिन्न है, वो भिन्न है। हाँ साहब, वो मैंने महावीर सुना था कि बिल्कुल गे में, ज्ञान ज्ञान में नहीं है भाई। कितना ही तू बोल ले, लेकिन जब तक यह आत्मा की अनुभूति नहीं हुई तब तक निश्चित ज्ञान में उन ज्ञेयों को अनुभव कर रहा है, जबकि ज्ञेय बाहर हैं, ज्ञान में ज्ञेय है ही नहीं। ज्ञान में तो ज्ञान ही ज्ञान है, ज्ञान का घन पिंड है, इसके अलावा कुछ नहीं। समझ में आया? इसका नाम है अनुभूति के द्वारा निश्चित है। मतलब एक एक लाइन में बड़ी चमत्कार है। इस चमत्कार को हमारा नमस्कार है। ये जयवंत वर्तो, हम ऐसे ज्ञान को, मैंने अभी यहीं पर जो जीव आप बैठे और अभी ये ज्ञान वो सिनेमा देख रहे, तो वो सिनेमा को देखने वाले ज्ञान को धिक्कार है कि नहीं? और यहाँ जिनवाणी सुनने वाले ज्ञान को शाबाश है कि नहीं है? अरे भाई देखो, अरे तुम चाहे नीलांजना का नृत्य चल रहा हो तब भी वो क्या कर रहे हैं? आदिनाथ प्रभु मुनि दशा में कि गृहस्थी में, गृहस्थ दशा में, वहाँ पर वो जो नीलांजना का नृत्य देख रहे थे, उस समय उनके ज्ञान में वो क्या अनुभव कर रहे थे, जिससे कि वो ज्ञानी थे, सम्यक दृष्टि थे, मोक्ष मार्गी थे, तीर्थंकर के जीव हो। तो इसी भाव में बनने वाले हैं अभी थोड़ी सी देर में। क्या कर रहे थे? नीलांजना का नृत्य जब ज्ञान में झलक रहा था, ज्ञेयाकार तो बन रहा था, उस समय उनका ज्ञान किस तरह से परिणम रहा था, जिससे कि हम उस ज्ञान को सम्यक ज्ञान बोल सकते हैं, उसको जयवंत कह सकते हैं, उसको उसका धन्यवाद दे सकते हैं। धनी धन्य है जे जीव नर भव पाए यह कार्य किया, ऐसा कह सकते हैं। बोला क्या देख रहे हैं, ज्ञान में क्या झलक रहा है, इसकी कोई वैल्यू नहीं है। ज्ञान में जो झलक रहा है वो बाहर है, ज्ञेयाकार पर ज्ञेय बाहर है, अपने अंदर में नहीं है। ये उसको अपने लक्षणों से, नियत नियत लक्षणों से जानकर उनको बिल्कुल छेदा जा सकता है, परद्रव्य को न्यारा किया जा सकता है। अपने ज्ञान में, अपने ज्ञान के अंदर अपने भगवान आत्मा का अनुभव किया जा सकता है। इस प्रकार ये अलग एक कलश अपना पूरा हुआ। अगली गाथाएँ चलेंगी। जय जिनेन्द्र।